हसन, ये कश्मीर के बारे में खबर देखी तुमने? खित्ते की दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान कश्मीर एक सीरियस इशू है। हाँ जी, ये न सिर्फ खिते के अमन के लिए खतरा है, बल्कि इससे दुनिया का अमन भी बर्बाद हो सकता है। He is right. I agree with both of you. I think the world must pay attention to this. साहब जी, बाहर एक बूढ़ा शख्स आया, शक्ल से मुसीबत ज्यादा लगता है, उसके लहजे में बला का कर्ब है। आप लोगों से मिलना चाहता है, कहता है मेरा नाम कश्मीर है। कश्मीर बड़ा अजीब सा नाम है। अच्छा, बुला लें, देखें तो सही कि कौन है और क्या चाहता है। जी बाबा जी, बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, मेरी दास्तान बहुत तवील है, किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं है। तुम सुनोगे? ये यकीनन बाबा जी, आप बोलिए। मैं सब पानी ले, बैठिए बैठिए। जज़ाकल। जी बाबा जी बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कश्मीर हूँ बेटा, कश्मीर। कश्मीर जिसकी सरसब्ज वादियाँ, बहते झरने, खूबसूरत टीले, बुलंद बाला पहाड़, जिन्हें देखकर देखने वालों की आंखों को एक नई दुनिया अता होती। जानते हो बेटा, जब ये वादी बर्फ फोड़ लेती है ना, तो ऐसा ही लगता है जैसे चांदी के वर्क उनकी चादर ओढ़ दी गई है इनके ऊपर। इसके मकीनों का बांकपन, मासूमियत और सादगी ही इसका जेवर है। बेटा, इनके दरमियान बैठो ना तो सदियों भी लम्हे में गुजर जाती। बेटा, बाहर मेरी बहू और बच्चे हैं, वो अकेले बैठे हैं बाहर, वो मगर उनका मेरे अलावा कोई है नहीं। मेरे बगैर अगर कहीं होते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। अगर उन्हें बुला लो तो। मैं बुला लेता हूँ। रहमत साहब। जी सर। सर, वो जो बच्चे बाहर बैठे हैं ना, उनको अंदर ले आएं। जी सर। आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। बैठे मैं। जी बाबा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ बेटा, जैसे मैंने कहा ना, कश्मीर हूँ जिसका पूरा वजूद लहू रंग कर दिया गया। मेरी धरती का चप्पा चप्पा असीर ही बना दिया गया। लाखों नापाक पांव हर रोज नित नए तरीकों से मेरे दामन को दागदार किए देते हैं। मेरी गैरत के सर से हृदय नोच जा रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब जिंदान की जीनत बन रहे हैं। So who did this to you? I mean, who is responsible for this? बाबा जी वो कह रही हैं कि आपकी ये हालत कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बताऊं बेटा, मेरे खुशनुमा दामन को जहां
दुश्मनों और गैरों ने तार तार किया है, वहां वहां अपनों की बेहिसी ने भी जख्म आलूद कर डाला। बेटा, मैं हर रोज कब्र में उतारा जाता हूं। दिन में कई बार कब्र में उतारा जाता हूं मैं। मेरी जन्नत को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। मेरे पुरअमन वासियों पर जमीन तंग कर दी गई है। मेरे पुरुषों को पहाड़ कैद में है। आबशारें, झरने इंसाफ पर नौहाकना है। अनाहों की तस्कीन के लिए मेरी नस्लों का खून ईंधन बन रहा है, ईंधन। मेरे बदन का पोर पोर छलनी है। कबाएं तार तार हैं। हमारे शहीदों की माओं के तवील रत जगे और सर्द आहें मेरी रूह को जख्म कर किए बैठी, जख्म कर। अपने ही बच्चों के लाशें रोज उठा उठा कर मेरे कंधे छल हो चुके हैं। मेरी नस्ल के बूढ़े अपने गुमशुदा ख्वाब तलाश करते हैं। बेटा, क्या तुमने कभी रेशम के कपड़े को कीकर के ऊपर डालकर खींचते हुए देखा है? उसकी हालत कैसी हो जाती है? मेरी रूह उसी हालत से गुजर रही है। रुआ रुआ जख्मों से जल रहा है, रुआ रुआ। एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत है ये, नाकाबिले बर्दाश्त, जो रगो पे में असर कर चुकी है, रगो पे में असर कर चुकी है। दर्द दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। बाबा जी, आप इतने दिल शिकस्ता ना हो। हर रात की एक सुबह होती है। मेरी नस्ल की रग रग से नमे जिंदगी निचोड़ा जा रहा है। मेरी बेटियों की कोख मेरे सामने उजाड़ी जा रही है। मेरी इज्जत को हर रोज कुचा कुचा करिया करिया ललकारा जा रहा है। हाय अल्लाह, मैं दिल शिकस्ता ना हूं तो क्या करूं? बहू है मेरी बहू, अपने जिगर को काबू में रखकर जरा इसकी दास्तान तो सुनो। बहन, आप कुछ बताएंगी? मैं कश्मीर की एक कैद चिड़िया हूँ जिसके कान अपने बाबुल के आंगन में भी परिंदों की चहचहाहट से ज्यादा फौजी बूटों की धमक से आशना हुए। श्रीनगर जेल से गुजरती हुई शफाफ हवाएं जब हमारी दहलीज पर पहुंचती, उनमें बारूद की बू, माओ के नोहे और सुहागनों का गिरिया शामिल होता। फिर एक दिन सितम
का ये कोड़ा मेरे घर पर भी बरसा। जब एक फौजी गाड़ी मेरे 2 भाइयों का लाशा मेरे दरवाजे पर रख कर गई। मेरी माँ इस सदमे को सह न पाई और अपने रब से शिकवा करने खुद उसके पास चली गई। बाप को न जाने कहाँ कैद में डाल दिया गया। मैं इस बड़ी दुनिया में तन्हा रह गई। फिर चचा करीम ने मुझे पनाह दी और मेरी शादी उनके बेटे से हो गई। वक्त अपनी आदत के मुताबिक ना रुका। अपने प्यारों के गम की हड़क मेरे शब्बो रोज की साथी बन गई। सबर बेटा सबर, आराम से आराम से। सबर। फिर किसी लम्हे कुदरत मुस्कुराई और मेरे आंगन में 2 चांद उतर आए। मेरे जख्म कुछ मुंदमिल होने लगे, लेकिन अभी मेरे कान इनकी कुलकारियों से पूरी तरह आशना भी नहीं थे कि मौत के एक और वार ने हमें आ लिया। गाजी फौजियों ने मेरे शोहर को नाके पर गोलियां मार दी। बस सबर, आराम से। शक की बिना पर मेरे घर को मिसमार कर दिया गया। मेरी दुनिया फिर से अंधेरी हो गई। मैं, चचा करीम और अब ये 2 नन्ही जाने खुदा के बाद लोगों के आसरे पर हैं। बाबा जी, आप पर इतना जुल्म हुआ, आपकी दाद रसी के लिए कोई नहीं आया? अव्वल अव्वल तो ये एहसास रहा बेटा कि इंसाफ और गैरत तो भी जिंदा है। लोग बोलेंगे, सोचता था मैं, उठेंगे, जालिम का हाथ रोकेंगे। हाँ, मेरे अपनों पर आज भी मेरा भरोसा कायम है। मैं अब भी अपने से मायूस तो नहीं। हाँ, हाँ, मेरी नस्ल का बच्चा बच्चा आज भी कहीं सब्ज और सफेद रंग यकजा दिखता है ना, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चमक वो उसे निछावर करने के लिए तड़प उठता है। लेकिन आलमी साम्राज्य और अमन के दाई सिर्फ मोहरे हैं, मोहरे। ये जालिम के साथी बन चुके। ये साम्राज्य सियासत के कैदी हैं। इंसानियत ने उनके यहां अपनी तरजीह खो दी। अब तो कभी कभी रब से शिकवा करने को दिल करता। आदमियत पत्थरों में ढल गई। ऐ खुदा, किस दौर में पैदा किया। ये बताओ बेटा, क्या ये लोग तारीख से सबक नहीं सीखते? क्या इन्हें नहीं मालूम कि रात की स्याही जितनी भी नाकाबिले बर्दाश्त हो, शहर का उजाला उसे अपने ऊपर गालिब तो नहीं होने देता। ना, जिसके पास सब्र की ताकत हो हार तो नहीं सकता कभी ना। और ये कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि मौत हमारे लिए फना और इख्तिताम तो नहीं, ये तो आगाज है जो हमें उस मेहरबान जात की कुर्बत नसीब करती है।
मैं अपने रब से, अपनी नस्ल से और मुसलमानों से भी मायूस तो नहीं हुआ, किसी से भी नहीं। बाबा जी आप हौसला मत हारिए। ना, मुझे गमों के बोझ ने कमजोर जरूर कर दिया है, लेकिन मैं शिकस्त खोता तो नहीं हूं ना। मेरी कौम का हौसला बुलंद है। जीत हमारी है। सच को मौत नहीं और झूठ को दुआम नहीं। मेरे वतन, तू भी आजमाइश से और शहीदों के खून से अपनी हरियाली को और ताजा कर, और कि मंजिल चंद कदम है, बस चंद कदम। हाँ।